कोई पूछता है कि आपके पास कुकिंग स्किल में आपको क्या आता है, तो मेजॉरिटी ऑफ का आंसर क्या होता है? मैगी। सबको ही बनानी आती है, 2 मिनट में बन जाती है और मस्त बन जाती है। मैगी मैगी मैगी। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की एटम से आयनाइज यानी कि उसको एटम से बाहर निकालना चाहते हो तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? अगर इलेक्ट्रॉन अभी कौन सी ऑर्बिट पे है? 5th ऑर्बिट पे है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनर्जी जो हम लोग देने वाले हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसे आप लिखते हैं डेल्टा ई, that is equal to 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18 जूल। ये राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है इन जूल में। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जहां पर n1 क्या है आपका? इनिशियल ऑर्बिट, यानी कि जिस अभी ऑर्बिट या शेल की बात आप लोग कर रहे हो। और n2 का मतलब क्या होता है? फाइनल ऑर्बिट, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद पहुंचने वाला है। अगर अब हम लोगों को जो n1 की वैल्यू है इनिशियली वो 5 है, क्योंकि अभी अपना इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट पे है। फाइनल मतलब हमें आयनाइज करना है। आयनाइज का मतलब होता है कि बहुत दूर लेके जाने वाले हो इलेक्ट्रॉन को, ताकि हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसे अट्रैक्ट ना कर पाए। तो बाय डिफॉल्ट n2 की वैल्यू वी हैव टू टेक इंफिनिटी। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18, 1/n1 का स्क्वायर, n1 की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। सो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18, 1/25 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी इज 0। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। So 2.18 को I am going to divide by 25, तो I am getting 0.087 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18 जूल। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपन डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और 3 zeros लगा देंगे। तो 8.7, तो यानी कि हमने एक जीरो तो यहाँ पे यूज कर लिया, 2 zeros ऊपर जाके नेगेटिव, तो 8.7 इंटू 10 दी पावर -20 जूल। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ताकि वो 5th ऑर्बिट से हाइड्रोजन का एटम लीव आउट कर जाए। नेक्स्ट है, कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट। अब अगर कहता है आपको ये एनर्जी जो है वो कंपेयर करनी है किसके साथ? हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड 1 फर्स्ट ऑर्बिट पर होगा तब। हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट होता है, तो इसीलिए n1 की वैल्यू हम लोग 1 रखने वाले हैं। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं हम लोग। तो हमने ये इरेज कर दिया। जो आंसर आया था उसे जस्ट हम लोग रख लेंगे, क्योंकि कंपेयर हमने इसके साथ ही करना है। तो अब आपके पास n1 यानी कि स्टार्टिंग पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, तो n1 की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन करना आपने आयोनाइजेशन ही है, यानी कि आप उसको न्यूक्लियस से बहुत दूर लेके जाना चाहते हो, तो n2 की वैल्यू इंफिनिटी ही रहने वाली है। अब एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.18 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -18,
n1 का स्क्वायर 1 होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। सो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18, ये तो 0 बन गया, ये 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एनर्जी आ गई जब हमें फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है। अब हमें इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करना है। इसको सपोज कर लेते हैं अपन डेल्टा E2 आया था, और ये सपोज कर लेते हैं डेल्टा E1। अपन क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। आप मर्जी है, कोई भी क्वांटिटी ऊपर या नीचे रख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो 2.18 10⁻⁻18 और डेल्टा E1 है आपके पास 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। अब डिवाइड कर लेते हैं 2.18 को 8.7 से, तो आई एम गेटिंग 0.25। जब ये 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 में से 20 गया प्लस का 2। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि डाटा हमने यूज कर लिया है। पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा, और 10⁻2 भी 100 होता है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा E2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स डेल्टा E1। तो यानी कि आपको पहले केस में जो एनर्जी जितनी चाहिए उससे 25 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको सेकंड केस में चाहिए। और वो जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2.14 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।